हाय गाइस, सो आज मेरा एक वॉश डे रूटीन है। जैसे कि आप सबको पता है, तो आज मैं को वॉश करने वाली हूँ। तो आप लोग को बहुत किसी को डाउट आता है कि को वॉश कब करना है। तो को वॉश एक्चुअली जब आप शैम्पू यूज़ करते हो, एक्चुअली उसी का रिप्लेसमेंट है। अब को वॉश कब करना है? जब आप क्लीन करते हो तभी करना है, इसका यही आंसर है अगर आप को वॉश करना चाहते हो तो। अब आप लोग मुझे बोलोगे क्या आप हर एक वॉश डे में को वॉश करते हो? जी नहीं, मैं नहीं करती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा गंदा है तो मैं आइदर को वॉश करती हूँ और मैं स्कैल्प क्लिनजिंग करती हूँ विथ नेचुरल रेमेडीज जैसे कि बेसन या फिर ग्रीन ग्राम फ्लोर या फिर मुल्तानी मिट्टी या फिर एसीबी। तो मैं 3-4 चीज़ से करती हूँ। अब को वॉश क्या है? को वॉश एक्चुअली कंडीशनर से हम वॉश करते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग ना ध्यान से नहीं सुनते और उसके बाद मुझे आप लोग पूछते हो कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने। आप सारा वीडियो देख ले को वॉश को लेकर, उसके बाद अगर कुछ डाउट हो तो मुझे आप बताना। अब और एक सवाल है कि क्या को वॉश सेफ है हमारे बालों के लिए? तो को वॉश में हम क्या करते हैं, कंडीशनर से हम अपने स्कैल्प को क्लेंस करते हैं। तो जो भी सारे को वॉश के लिए हम कंडीशनर यूज़ करने वाले हैं वो एक्चुअली हम स्कैल्प पे रखेंगे नहीं, उसे हम अच्छे से रिमूव करेंगे। मतलब हम 200% श्योर करेंगे कि हमारे स्कैल्प पे वो कंडीशनर ना हो। तो हम एनफ वाटर यूज़ करेंगे और जब हम बाल को वॉश करेंगे तब हम हल्का हल्का मसाज करेंगे, जस्ट लाइक वी डू फॉर शैम्पू। ये याद रखना कि को वॉश में ऐसा नहीं कि हम स्कैल्प पे प्रोडक्ट रख रहे हैं या फिर बालों पे रख रहे हैं, हम बाल और स्कैल्प से पूरा गंदगी को हटाने वाले हैं। तो मैं हर एक वॉश डे में को वॉश नहीं करती हूँ। को वॉश हर एक वॉश डे करने से भी बिल्डअप की प्रॉब्लम होती है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है क्योंकि मैं इतना को वॉश करती नहीं हूँ। तो मैं आइदर को वॉश करती हूँ या फिर जैसे कि मैंने बताया कि होममेड चीज़ें से करती हूँ, या फिर मैं कभी कभार पैंटी लाइवली क्लीन से मैं अपने बाल को वॉश करती हूँ। यही मेरा रूटीन है। और एक बात है, आज कोई भी DIY या फिर होम रेमेडी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो जो भी लोग मुझे बोलते हो ना कि हमारे पास DIY के लिए टाइम नहीं है, तो उनके लिए वीडियो बना है। और आज इस वीडियो में मैं एक न्यू प्रोडक्ट ट्राई कर रही हूँ जो है फ्रॉम द ब्रांड अरण्या। तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन भी आप कह सकते हो। और जब आप कोई भी प्रोडक्ट पहली बार लगाते हो तो आपको क्या सारी चीज़ माइंड पे रखना है ये भी आपको इस वीडियो पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने मेरे बाल को एक्चुअली पानी से वॉश कर लिया है। अब मैं मेरे बालों को वॉश करूँगी विथ एनलिवन कंडीशनर। तो ये है एनलिवन का कंडीशनर। अब सबके लिए ये कंडीशनर सूट नहीं करता है, लेकिन मेरे लिए ये को वॉश के लिए तो काफ़ी अच्छा है। और मैं इसको एज ए लिविंग भी यूज़ करती हूँ तो भी मेरे बालों के लिए एक ओकेश एक रिजल्ट देते हैं। ये मेरा फर्स्ट CG फ्रेंडली कंडीशनर है, बट इसमें पैराबेन है। तो ये भी आप लोग मुझे पूछते हो कि इसमें पैराबेन है, क्या हम इसे यूज़ करें? तो एक्चुअली पैराबेन क्या है? पैराबेन एक कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट है। अब ये एक्चुअली ऑप्शनल है कि आप चाहते हो कि पैराबेन यूज़ करोगे अपने प्रोडक्ट पे या ना। तो मैं अपने प्रोडक्ट्स पे पैराबेन एक्चुअली यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं सिलिकॉन और सल्फेट को अवॉइड करती हूँ। तो ये ही है इसका फंडा। इसका जो वेरिएंट है ये है रास्पबेरी एंड रेड एप्पल, और इसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो आप लोग में से मुझे बहुत सारे लोग का और एक डाउट होता है कि और कोई को वॉश का नाम बताइए जो कि इंडिया में अवेलेबल हो। तो एक्चुअली मैंने ऐसा कोई भी और को वॉश यूज़ नहीं किया जो कि मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेटल फ्रेश का जो कंडीशनर है वो को वॉश के लिए अच्छा है। मैंने एक्चुअली उसको उस वे से अभी तक यूज़ नहीं किया। अगर यूज़ करती हूँ और अच्छा रिजल्ट अगर मिलता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन रेक्विल का जो कंडीशनर है वो को वॉश के लिए मेरे लिए तो अच्छा नहीं है। अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड, बट मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है वो। तो ये वाला कंडीशनर को मैं यूज़ करने वाली हूँ एज ए को वॉश। तो चलो को वॉश शुरू करते हैं। और ये कोई भी को वॉश रूटीन नहीं है। को वॉश रूटीन मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है। ये जस्ट एक सिंपल मेरा वॉश डे रूटीन है जिसमें मैं को वॉश करने वाली हूँ। चलो ठीक है, को वॉश शुरू करते हैं। उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ जो बेल बटन है उसे भी आप क्लिक कर दें ताकि मेरे चैनल के हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर ज़्यादा देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इतना सारा आवाज़ में आपको क्लियरली सुनाई नहीं देगा। तो ठीक है, चलो बाल को तो मैंने भिगा ही लिया है, लेकिन फिर से और थोड़ा भिगा लूँगी ताकि ईजी हो एप्लीकेशन में। देखो पहले ना प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा करके लेना। और देन उसके बाद स्कैल्प पे हमारा मेन फोकस होगा। एक्चुअली आपको बाल को अपसाइड डाउन करके करना चाहिए, लेकिन मैं अगर अपसाइड डाउन करती हूँ तो आपको शायद कुछ दिखेगा नहीं। तो जस्ट लाइक शैम्पू जैसे हम स्कैल्प पे मसाज करते हैं वैसे ही मैं मसाज करूँगी। अपसाइड डाउन करके करती हूँ ताकि मुझे भी ईजी हो और आपको भी समझ आ जाए। को वॉश को लेकर ज़्यादा बात इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो है और मैं डबल इन्फॉर्मेशन दे दूँगी आपको अगर मैं इस वीडियो में भी बोलूँ तो। लेकिन बस इतना ही आप करना कि आपको अच्छे से मसाज देना एंड देन उसके बाद आप बहुत सारा पानी यूज़ करना। और अगर घर पे पानी ना हो तो उस दिन आपको वॉश ना करना बस। तो स्कैल्प पे एक्चुअली मैंने 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से मसाज किया, मैं और भी करूँगी।
और ये जो शैम्पू है और ये जो वॉश है, मतलब ये जो कंडीशनर है जिससे मैं को वॉश यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं भी बालों पे लगाऊंगी। एक्चुअली N11 कंडीशनर का जो कंसिस्टेंसी है इतना रनी है कि को वॉश के लिए काफ़ी अच्छा होता है और बालों पे इजीली अप्लाई हो जाता है, इसीलिए को वॉश के लिए मैं इसको प्रीफर करती हूँ। मैं कल प्रीपू एक्चुअली बहुत सारा ब्लेंड ऑफ ऑयल से करी थी, उसमें था रोजमेरी ऑयल, लेवेंडर ऑयल और कैस्टर ऑयल था एंड थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी था। तो इसीलिए मेरे बालों में एक्चुअली कल मैंने ओवरलोड कर दिया था। ऐसा एक्चुअली एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन मैंने कल कर दिया था क्योंकि मुझे हेडेक तेज़ हो रही थी और एक्चुअली मुझे मेरी जो ओनर है वो मुझे तेल लगा कर दे रही थी, तो उनको समझ आया नहीं और मुझे बहुत सारा तेल लगा दी। लेकिन इट्स ओके, कभी कभी थोड़ा सा रूल से हट के भी करना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। जब तक आपको फील होता है ना कि आपका बाल सही है तब तक सब सही है। ऐसा नहीं है कि हर जो भी सारे रूल्स बोला गया है, मैंने बोला है, किसी और ने बोला है, वैसे ही फॉलो करना है। अगर आप फील करते हो कि आपके बाल और किसी में अच्छा ज़्यादा लग रहा है, उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हालांकि वो CG अप्रूव नहीं है, तो आप कर सकते हो। लेकिन द थिंग इज़ आपको समझ होना चाहिए कि आपके बालों को क्या पसंद हो रहा है और क्या पसंद नहीं हो रहा है। मैं बहुत कुछ एक्चुअली मतलब CG का जो रूल्स है मैं बहुत सारा फॉलो नहीं करती हूँ। मैं कुछ दिन में उसका एक वीडियो बनाऊंगी, जैसे मैं बालों को पानी से हर दिन वॉश करती हूँ। ये एडवाइजेबल नहीं है लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है और एज ए बंगाली मतलब मुझसे होता नहीं है बाल बिना वॉश करके रहना। मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक आ जाता है और उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि गंदगी आ गया है। तो यही है, आप इस स्टेप में अगर थोड़ा थोड़ा पानी डालें यहाँ पे और उसके बाद अगर मसाज करें तो इजी होता है। लेकिन क्योंकि मैं घर के अंदर नहीं कर रही हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो अब मैं देखो 3 से 4 मिनट तक मैंने ऐसा कर दिया है, स्कैल्प का मसाज किया है, बाल पे भी थोड़ा लगा दिया है। अब मैं अपसाइड डाउन करके इसको वॉश करूँगी और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। ओके, बाल क्लीन हो गया है और आई मेकअप भी चले गया है। तो अब मैं करने वाली हूँ डीसी मैं करने वाली हूँ इससे। ये है अरण्या का हेयर पैक और इसमें है हिबिस्कस ग्रीन टी और भी कुछ है जो कि यहाँ पे एक सील है, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैंने अमेजन से लिया था, इसके मैंने बहुत सारे मिक्स रिव्यू सुना है। आप लोग में से किसी ने मुझे बताया था इसके बारे में रिव्यू करने के लिए, तो मैं आ गई हूँ। काफ़ी अफोर्डेबल है इसीलिए मैंने लिया है। मैं 500 के ऊपर में मैं प्रोडक्ट अगर लेती हूँ तो बहुत रेयर होता है या फिर गिफ्टेड होता है। खर्चा नहीं करती हूँ मेरे प्रोडक्ट्स पे, मैं हर वक्त अफोर्डेबल साइड में रहना पसंद करती हूँ। और अगर अफोर्डेबल में नहीं जमता है तो मेरे होममेड तो हर वक्त मेरे लिए काम करता है। तो इसमें सिलिकॉन नहीं है, सल्फेट नहीं है, पैराबेन नहीं है, CG फ्रेंडली है। ये मेन इंग्रेडिएंट इसका जो टॉप मोस्ट इंग्रेडिएंट है वो है वाटर। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं जो कि मॉइस्चराइजिंग ज़्यादा हो। तो अगर आपके बालों को प्रोटीन पसंद नहीं है, प्रोटीन सेंसिटिव है, तो आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके बालों को थोड़ा प्रोटीन पसंद है तो राइस वाटर के साथ आप मिलाकर इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप जिलेटिन ट्रीटमेंट के बाद अगर आप एक मॉइस्चराइजिंग DC सोच रहे हो तो आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ना कि जिलेटिन के बाद कौन सा यूज़ करें, एवोकाडो नहीं है तो इधर बनाना या फिर ये वाला यूज़ करना, ठीक है। और ये बोलता है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक इसे यूज़ करना, लेकिन मैं तो इतना नहीं करूँगी। आफ्टर क्लेंजिंग योर हेयर टेक अरण्या हेयर पैक ऑन टू योर पाम और उसके बाद मसाज करके लेंथ और स्कैल्प पे लगाना। मैं स्कैल्प पे नहीं लगाऊंगी। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि इसके बाद मतलब ये वाला पैक को हटाने के बाद आप शैम्पू करना, लेकिन मैं वैसा नहीं करती हूँ। लेकिन अगर सपोज कोई भी पैक यूज़ करने के बाद आपके बालों पे थोड़ा सा ऑयल रह जा रहा है, जैसे कैस्टर ऑयल और बनाना का जो मैंने आपको एक पैक के बारे में बताया था, वो यूज़ करने के बाद बहुत किसी का कंप्लेन आया कि मेरे बालों पे ऑयल रह जाता है, तो उसका मतलब यही है कि आपका ऑयली स्कैल्प है और आपने बहुत ज़्यादा ऑयल ले लिया था। तो आप उसके बाद मतलब पैक हटाने के बाद आप थोड़ा सा वॉश कर सकते हो। लेकिन मैं शैम्पू यूज़ करने नहीं बोलूँगी, मे बी ये स्ट्रेट हेयर के लिए है, लेकिन स्टिल मैं तो कभी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ, ठीक है। बात तो बाद में करेंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस प्रोडक्ट से आपके साथ ही ओपन करूँगी और आपके साथ ही मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी क्रीम बेस्ड है, आप देख सकते हो। मुझे लगता है इसका स्लिप भी काफ़ी अमेजिंग होगा। एकदम वाइट कलर है और बहुत अच्छा स्लिप है। स्मेल बताती हूँ आपको, लक्स साबुन लक्स साबुन जैसा स्मेल है। कहाँ से स्टार्ट करूँ? ठीक है, मैं एंड से स्टार्ट करती हूँ। और आप लोग मुझे बहुत कोई पूछते हो कि क्या हम कोम यूज़ कर सकते हैं CG में, तो ड्राई कोम नहीं करना, लेकिन यस आप सोचो अभी जैसे मेरा बाल अभी भीगा है तो अभी मैं कोम कर सकती हूँ। मैंने सोचा है कि आज आपके साथ मैं कोम भी यूज़ करके दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत कोई बोलते कि कोम कोम कोम, तो इसीलिए बहुत आराम से लग रहा है। और डिटैंगल भी मैं कर रही हूँ इस बीच, क्योंकि
कल ऑयलिंग के दौरान डिटैंगल नहीं हुआ था मेरा बाल। डिटैंगलिंग बहुत धीरे से करना यार, स्मेल ओवरपावरिंग नहीं है, सूदिंग सा है, लेकिन सेंसिटिव नोज को प्रॉब्लम हो सकता है। मैं रिव्यू तो बाद में दूंगी। पहला जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना पहली बार, हमें इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हमारा बाल पे अगर हम कोई नया प्रोडक्ट डाल रहे हैं, अगर अच्छा रिजल्ट देता है तो वेल एंड गुड, और अगर ख़राब रिजल्ट देता है, मैं ये कंसिडर करती हूँ मेरे बालों के लिए स्पेशली, मेरा बाल कोई भी प्रोडक्ट को ना ईजिली इतना अपनाता नहीं है, तो मुझे थोड़ा दिन उसको देना पड़ता है, चाहे वो DIY हो या फिर बाहर का स्टोर बॉट प्रोडक्ट हो। तो मैं क्या करती हूँ, उसको कुछ दिन अच्छे से देती हूँ और उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि ये सच्ची काम करता है या नहीं। तो आज इस प्रोडक्ट का जैसे मैं टेस्टिंग कर रही हूँ, तो इस प्रोडक्ट के साथ एक्चुअली मैं और कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, यही प्रोडक्ट यूज़ करूँगी एज ए डीप कंडीशनर और एज ए लीव इन। एज ए लीव इन मुझे पहले लगा था ये थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ए लीव इन भी अच्छा ही काम करेगा। और जब हम पहला कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि आपको हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा लगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम जब नया कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हमारा बाल बहुत डिफरेंट वे से रिएक्ट करता है, तो हमें ना उस चीज़ को इतना सोचना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हो 2-3 महीना और उसके बाद भी हेयर फॉल हो रहा है उस प्रोडक्ट से, तो ऐसा हो सकता है आप वो प्रोडक्ट स्कैल्प पे लगा रहे हो, है ना, और उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि वो प्रोडक्ट आपके लिए बना है या नहीं। तो मैं ट्विस्ट मैं हर वक्त नहीं करती हूँ। मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप में से जो सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, वो मोस्ट ऑफ द मतलब जो मेरे दोस्त हो, मेरी फैमिली मेम्बर्स हो, आप लोग सब ट्रांजिशन फेज़ में हो। ट्रांजिशन फेज़ में हम थोड़ा सा अगर कर्ल को ट्रेन करते हैं तो कर्ल हमारा बहुत अच्छा एक शेप लेता है। ट्रेन करना है, तो इस वजह से मैं अपने बालों को ट्रेन कर रही हूँ कि भाई साहब, मेरे बच्चे, ऐसा कर्ल होना। तो यही बस बात है। आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, मैंने देखा है। ज़्यादा स्ट्रेस क्यों लेना यार, बाल ही तो है, ठीक हो जाएंगे। मुझे पता है आज से 2 साल पहले भी अगर मुझे कोई ऐसा बोलता तो मैं भी शायद नहीं मानती, लेकिन ठीक है, मैं हूँ ना आपको समझाने के लिए। मैं आपके जैसा शायद स्ट्रेस मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब थे, मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं था इस बाल से। लेकिन अब तो मैं बोलूँगी कि आई लव माई हेयर, और पहला बात वही है कि बालों को प्यार करो, उसके बाद आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे सही हो जाएगा। कट बाल ना गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, उसको एज ए गिफ्ट लो भगवान से। तो मैं अभी ट्विस्टिंग कर रही हूँ, आप फिंगर कॉइलिंग भी कर सकते हो। मैंने पहले ये जो पार्ट है जिसको मैंने ट्विस्ट किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा कंडीशनर लगा दिया था। अब मैं इस पार्ट को फिर से और थोड़ा कंडीशनर लगाऊंगी। पहले मैंने स्मूथ कर लिया, तो आपने अगर देखा है तो मैंने कंडीशनर से पहले स्मूथ किया और उसके बाद मैंने इस 2 पार्ट जो है जिसमें मैंने ट्विस्टिंग ऑलरेडी कर दिया है, वहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा करके कंडीशनर लगाया। फिंगर कॉइलिंग कैसे करना है ये देखो, ये है मेरा पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न, ठीक है। यहाँ तक मैंने ट्विस्ट किया, उसके बाद नॉर्मल पैटर्न है। तो मुझे समझ आ गया कि मेरे बालों का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसे ऐसे है, तो मैं उस वे, ठीक है, ये देखो हो गया। अब स्मूथ हो गया ये जो साइड है। अब मैं इस पोर्शन को ट्विस्ट करूँगी। इसका स्लिप ना ओके है मेरे लिए, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। पहले अच्छा लगा था, लेकिन अब देख रही हूँ मैं ट्रायंगल स्मूथ आउट नहीं हो रहा है। और जब मैं कोई भी प्रोडक्ट पहली बार यूज़ करती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा करके लेती हूँ। ये मेरा पर्सनल सलाह है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है कि कितना प्रोडक्ट लेना है, कितना नहीं लेना है। और क्योंकि मॉइस्चराइजिंग है और मैं केरला पे हूँ, केरला पे मॉइस्चर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत तेज़ है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही प्रोडक्ट लूँगी और उसके बाद अगेन मैं इसको ट्विस्ट करूँगी। अब मैं थोड़ा ज़्यादा पोर्शन ले रही हूँ ट्विस्टिंग पे, क्योंकि पीठ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ऐसे बैठे बैठे। तो आप शायद समझ गए हो कि कैसे क्या करना है। तो मैं ऐसे ही मेरे पूरे बालों पे कंडीशनर लगाऊंगी, उसको पहले स्मूथ आउट करूँगी और उसके बाद फिर से थोड़ा सा कंडीशनर लेके, मतलब ये डीप कंडीशनर एज ए यूज़ कर रही हो, तो मैं फिर से उसको ट्विस्ट आउट करूँगी। अब मुझे बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि डीसी के बाद लीव इन लगाना ज़रूरी है क्या। डीसी एक्चुअली डीपली कंडीशनर तो कर देता है, उसके बाद हम लोग उसको धो देते हैं। अब मेरा बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो डीसी करने के बाद मेरा बाल को मैं अगर ऐसे छोड़ देती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई दिख जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, लीव इन लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कर्ली बाल क्योंकि थोड़ा ड्राई साइड में होता है, तो लीव इन इज़ मैंडेटरी। तो डीप कंडीशनिंग करने के बाद हमारे बाल पूरा नेक्स्ट वॉश डे तक, ताकि बालों पे मॉइस्चर रहे, तो इसीलिए हमें लीव इन लगाना चाहिए। और कर्ल का जो जेल है वो हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे बालों का शेप जो है वो होल्ड में रहे।
तो मैं पर्सनली ना इतना जेल लगाना पसंद नहीं करती हूँ, अगर कभी लगाती भी हूँ तो मैं फ्लैक्सीड जेल लगाती हूँ। हाँ, और एक बात है जो आपको बताना था मुझे, आप में से मुझे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो भी बाजार से लाया वाला प्रोडक्ट है उसको हम ये वाला पोर्शन पे कैसे लगाएं। तो मैं कैसे लगाती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मैं प्रोडक्ट लेती हूँ, हाथ पे लेती हूँ, मसल लेती हूँ एंड देन मैं हल्का हाथ से, जस्ट हल्के हाथ से मैं ऐसे कर देती हूँ। इससे मैं स्कैल्प पे टच नहीं कर रही हूँ, जस्ट ऐसे कर देती हूँ। तो और एक बात है मैं आपको भी बोलती हूँ, अब देखो मेरा ये जो साइड का बाल है इस पर प्रोडक्ट लगाने के पहले मेरा बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। तो मेरा बाल का ये प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो मैं अभी इसको और थोड़ा सा पानी से छिड़क दूंगी और उसके बाद मैं प्रोडक्ट लगाऊंगी ताकि इजी हो एप्लीकेशन पे और मेरे बाल पे ड्रिपिंग वेट हेयर पे अच्छा रिजल्ट आता है, अदरवाइज़ मेरा बाल अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो ये मेरा बाल का स्टडी से मैंने जाना है। आप खुद का बाल का स्टडी करना और उसके बाद खुद देखना, ठीक है। तो मैं बालों को थोड़ा सा भिगा लेती हूँ एंड देन मैं डीप कंडीशनर करके मैं आपको मिलती हूँ पूरा बाल को ट्विस्ट करके, ओके। तो मेरे बालों पे मैंने डीप कंडीशनर लगा दिया है। अब मैं इसको ऊपर बांधूंगी ऐसे। अब आप इस मोमेंट में ना हीट दे सकते हो। हीट कैसे देना है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, एक जुगाड़ आइडिया भी बताया है जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक टी शर्ट को हम पहले गर्म पानी में डुबोते हैं और उसके बाद उस टी शर्ट को एक शावर कैप के ऊपर हम इसके ऊपर डाल देते हैं। बहुत सारे वीडियो पे जुगाड़ मैंने बताया है, स्पेशली कड़ी पत्ते वाले पे शायद बताया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने और एक हीट कैप के बारे में बताया है जो कि फ्लिपकार्ट अमेजन में अवेलेबल है, जिसका फ़ोटो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो वो भी ठीक ठाक है, मुझे कुछ ऐसा वर्थ द हाइप नहीं लगा जिसका मैंने उसका रिव्यू जितना पढ़ा था उतना। तो ठीक है, उसका रिव्यू मैं बाद में करूँगी, लेकिन आप इस मोमेंट में हीट दे सकते हो। मैं आज नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट देखना है और इसलिए मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगी। मैं ऐसी हूँ, मैं जब प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती हूँ, मैं बहुत सिंपल रखती हूँ। जैसे मैंने आज N11 का कंडीशनर से को वॉश किया और उसके बाद मैं जस्ट ये वाला जो अरनिया का हेयर पैक है ये मैं लगा रही हूँ और उसी को एज ए लीव-इन मैं लगाऊंगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जब यूज़ करती हूँ मैं बहुत सिंपल रखती हूँ अपनी रूटीन को। आपको मैं ये कभी भी नहीं बोल रही कि आप मेरा रूटीन फॉलो करो, आपको एक आइडिया मिलेगा ना आप मेरा वाला अगर रूटीन देखोगे तो, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको भी नहीं पसंद है तो नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब इस पैक को मैं रखूँगी अप्रॉक्स 30 मिनट्स तक और उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से धो दूँगी। तो धोने के बाद मैं जब लीव-इन लगाऊंगी तब आपको मैं दिखाऊंगी। लीव-इन में मैं लगा रही हूँ यही वाला पैक क्योंकि ये सीजी फ्रेंडली है और उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा लाइट है। जो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा लाइट है, ये बिल्कुल भी वे डाउन नहीं करेगा आपके कर्ल्स को। मुझे शायद फिट डिवा ने कमेंट किया था कि उनको ना वे डाउन हो जाता है उनका कर्ल्स। आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हेवी नहीं है। लेकिन येस, मुझे इसका रिजल्ट अभी तक नहीं पता क्योंकि आज मैं पहली बार लगा रही हूँ। तो मैं अप्रॉक्स कुछ महीना उसको यूज़ करूँगी और उसके बाद ही मैं इसका प्रॉपर रिव्यू दूँगी। लेकिन अब तक जो मुझे फील हुआ बिल्कुल भी हेवी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है। तो डीप कंडीशनर मैंने हटा दिया है और अब मुझे लगाना है इसी प्रोडक्ट को एज ए लीव-इन। ये है वो प्रोडक्ट, तो चलो लगाते हैं। ये देखो कंसिस्टेंसी देखो। तो मैं हर वक्त अपसाइड डाउन करके लगाती हूँ लीव-इन कंडीशनर से। क्राउन पोर्शन में वॉल्यूम अच्छा होता है। मैं देखो इस पोर्शन को पहले अच्छे से लगा रही हूँ। मैं थोड़ा पानी छिड़क दूँगी ताकि आसानी से बालों पर अप्लाई हो जाए। मैं पूरे बालों पे एक्चुअली इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। आप इस मोमेंट में कोम भी यूज़ कर सकते हो। कौवा मामा यहीं पे आ गया है। ये मिनीसो का कोम है, 150 रुपीज़ का है। ये डेनमन ब्रश नहीं है, डेनमन ब्रश तो स्टाइलिंग के लिए मेनली है। मुझे ये उतना खास नहीं लगता है, जस्ट एक ओकेश कोम और कुछ नहीं। तो आप देखो जैसे मैं इस कोम से इसको रन कर रही हूँ उसके बाद धीरे धीरे क्लम्स फॉर्म हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो शायद, है ना। तो यहाँ पे है पानी और अब मैं करूँगी स्क्विश टू कंडिश और उसमें मैं स्क्विश टू पंप करूँगी। मतलब मैंने हाथ पे पानी ले लिया और मैं पंप कर रही हूँ। आपको ऐसा आवाज़ आना चाहिए। और ये बस एक साइड पे नहीं, ये तरफ में भी करना है क्योंकि बैक के बाल नहीं तो गंदे लगते हैं एकदम। तो हर एक साइड से स्क्विश टू कंडिश करना है। ये मेथड से एक्सेस प्रोडक्ट एक्चुअली निकल जाता है और क्लम्स काफ़ी अच्छे आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप अगर चाहो तो मैं थोड़ा जेल भी लगा लूँ, लेकिन मुझे उतना मन नहीं कर रहा है।
लगा लेते हैं थोड़ा जेल। तो ये मैंने जियोवानी का जेल लिया है, ये भी CG फ्रेंडली जेल है। थोड़ा सा लूँगी, हाथ पे पानी दूँगी, इमल्सीफाई करूँगी इसको अच्छे से। देन मैं प्रेइंग हैंड मोशन पे ऐसे लगाऊँगी। मुझे जेल उतना पसंद नहीं है लगाना, इससे लिया थोड़ा सा इमल्सीफाई बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, देन लगा ली। तो एक्चुअली मैं जेल लगाने नहीं वाली थी, लेकिन फिर आप लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि जेल लगाना चाहिए या नहीं। मुझे जब मैं घर पे रहती हूँ मुझे उतना जेल लगाने का मन नहीं करता है, जस्ट डीप कंडीशनिंग एंड लीव इन, यही मेरा मेन। फिर से हाथ पे लिया ऊपर की तरफ से जस्ट ऐसे। अब मैं इससे थोड़ा सा ड्राई कर दूंगी हल्का, और उसके बाद मैं एयर ड्राई होने के लिए रखूँगी इसको। आज मैं फ्लॉप नहीं करने वाली हूँ। सब प्रोडक्ट सब कुछ मैंने लगा दिया है। जेल ऑप्शनल है इस रूटीन में, ठीक है। उसके बाद मतलब मेरे लिए ऑप्शनल है। तो उसके बाद मैं अभी फेस वॉश करूँगी, क्योंकि हम जब ये सब प्रोडक्ट लगाते फेस पे लग सकता है और उसके बाद हमें सीवियर एलर्जी हो सकता है। मुझे एक बार हुआ था, आपको बहुत बार शेयर किया था। तो मैं अभी मेरे फेस को वॉश करने वाली हूँ एंड देन उसके बाद मैं एयर ड्राई होने के लिए रख दूँगी मेरे बाल को। तो अब मैं फेस को वॉश करूँगी विद दिस फेस वॉश। ये है मामाअर्थ का टी ट्री फेस वॉश, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। और उसके बाद मैं मेरे बालों को एयर ड्राई करूँगी, ठीक है। चलो बाय बाय। तो मेरा आज पूरा रूटीन ख़त्म हो गया है और उसके साथ मेरा आई मेकअप, फेस मेकअप सब कुछ चले गया है। तो अब मैं इसको एयर ड्राई होने दूँगी, और एयर ड्राई होने में बहुत सारा टाइम लगता है मुझे। और हाँ, मुझे ऐसा कुछ हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि अरण्या का जो मार्क्स है मैंने पहली बार ट्राई किया है। वेरी हो सकता है रिजल्ट आप पे भी, मुझ पे भी, या फिर मैं अगर कंटिन्यूस इसको डीप कंडीशनर के जैसा यूज़ करती हूँ उसके बाद भी इसका रिजल्ट कम्प्लीटली वेरी हो सकता है, और ये टोटली फाइन है। तो इसमें इतना घबराइए नहीं, मतलब अब समझ जग गए ना, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बोल दिया है कि पहला कुछ दिन लेता है बाल उसके साथ एडप्ट होने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, चलो मैं आपको मिलती हूँ विद रिजल्ट। बाय बाय। तो एयर ड्राई करने के बाद मेरा बाल हुआ कुछ ऐसा, श्रिंकेज बहुत सही आया है, लेकिन मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गया है। लेकिन मैं इसमें कंक्लूजन पे नहीं आ सकती हूँ कोई भी प्रोडक्ट के लिए। ना तो मैं जियोवानी के लिए आ सकती हूँ और ना तो मैं अरण्या के लिए आ सकती हूँ। तो ऐसे ही कोई प्रोडक्ट को हमें एक यूज़ में हम नहीं बोल सकते। और मैंने इसके पहले मतलब लगाने के पहले मैंने कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो फ्रीज भी आया है, आप देख सकते हो, और उसके साथ ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा आया है। ड्राइनेस तो बहुत बहुत ज़्यादा आया था। तो आप लोग में से किसी का ये मिसकंसेप्शन होता है कि शायद मेरे बाल में कभी भी ड्राइनेस आता ही नहीं और मेरे बाल हर वक्त एकदम जूसी कर्ली लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। मेरे भी बैड हेयर वॉश डे होता है, लेकिन हर एक बैड हेयर वॉश डे आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है। अब मैं तो ये वाला प्रोडक्ट पहली बार यूज़ करी थी, और जियोवानी का जेल शायद कुछ दिन यूज़ किया था इससे पहले मैंने। ये वीडियो काफ़ी पुराना है, तो कोई भी चीज़ को आप लोग जज नहीं करना एक ही इस पे, क्योंकि बाल थोड़ा समय लेते हैं इसके साथ अडेप्ट होने के लिए। और एक बात है, आप लोग जब भी मुझे कुछ चीज़ रिव्यू करने के लिए देते हो तो थोड़ा सा आप लोग सोच ही लेना कि टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक दफ़ा अगर यूज़ करी, अगर ऐसा रिज़ल्ट आया तो मैं कंक्लूजन पे नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही है क्योंकि उसका रिज़ल्ट कुछ दिन में चेंज हो सकता है। इवन रेक्विल जो मेरा क्या बोलूँ, मेरा जान जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट भी जब मैं शुरुआत में यूज़ करती थी तब भी वो मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता था जितना कि अभी मुझे देता है। तो कुछ भी चीज़ को थोड़ा वक्त दो, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग घबराइए नहीं अगर ऐसा कुछ होता है। ज़्यादा ही फ्रीज है एक्चुअली, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया है तो चलता है। कैसा भी टाइप का वॉश डे हो, हर वक्त याद रखना एवरी वॉश डे इज़ अ न्यू लर्निंग, ठीक है। तो क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया था ये वाले प्रोडक्ट्स, तो ऑब्वियसली रिजल्ट थोड़े से तो डिफरेंट आए हैं। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस सीख सकती हूँ। और जो भी प्रोडक्ट है पहली बार में ही अच्छा रिजल्ट देगा ये 100% नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा यही बोलना चाहती थी कि मेरे भी खराब रिजल्ट आते हैं और मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं घबराती हूँ। तो इतना स्ट्रेस लेना बंद करो, बालों को प्यार करो, जस्ट लाइक दिस। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद न्यू टॉपिक। टिल देन आप ये खुश खाइए, हेल्दी एंड फिट, एंड कीप लविंग योर हेयर। बाय बाय।